हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और एक बेहद ही छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े जितने भी आपको पॉइंट्स जानने चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आपने सारे वीडियोज़ को देख लिया होगा, क्योंकि ये हमारा डे 9 है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, इसके संदर्भ में क्या क्या पॉइंट्स आपको जानने चाहिए, उसके बाद हम एमसीक्यू को लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है, इसके बारे में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा यानी ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के बाद हुई थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के बाद हुई थी। इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। यह युद्ध कुल 4 वर्षों तक चला था, यानी कि 1914 से लेकर के 1918 तक ये चला था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 11 नवंबर 1918 को जाकर के समाप्त हुआ था। टोटल इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के पश्चात ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। ये पॉइंट्स आपको यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद हमारा सेकंड स्लाइड की बात करें तो इसमें हम देखेंगे युद्ध में शामिल होने वाले देशों का क्रम क्या रहा। ठीक है, क्रम क्या रहा? तो जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद 26 अप्रैल 1915 को इटली प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। इसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपका रहेगा वो अमेरिका वाला याद रखना है कि अमेरिका इसमें कब शामिल होता है। अमेरिका इसमें शामिल होता है 1917 में, 6 अप्रैल 1917 को शामिल होता है, क्योंकि जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज, ये ध्यान रखिएगा, लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया गया था। लेकिन इस जहाज में मरने वाले 1153 लोगों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। इस वजह से अमेरिका क्रोधित होकर के इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो इस विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोर्सिनिया जो है, इसकी राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी। इस कारण यानी यही कारण माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध का। ये सब जो क्वेश्चंस है वो 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे और जो हमारा एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है उसमें भी मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आप जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उन सभी को लाइन बाय लाइन देखते रहिए। ठीक है, विश्व युद्ध के 2 गुट, यानी कि 2 गुट आप जानते हैं, एक तो धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि धुरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन से, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे। राइट, तो इस युद्ध में संपूर्ण देश 2 गुटों में यानी एक मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बटा हुआ था। साल 1882 में इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच त्रिगुट का निर्माण हुआ था। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच त्रिगुट का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तो 1882। या फिर घुमा करके क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि 1862 में यानी किन 3 देशों ने मिलकर के त्रिगुट का निर्माण किया था? तो इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के निर्माण किया था। राइट, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी कर रहा था। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो धुरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, यानी ये 4 देश आप इसमें देख सकते हैं धुरी राष्ट्र में शामिल था। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, जिसमें जर्मनी जो था वो नेतृत्व कर रहा था धुरी राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्रों में कौन थे? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस इसमें शामिल थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए, अब हमारा आता है युद्ध समाप्ति के बाद की स्थिति क्या हुई। 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति के पश्चात, यानी युद्ध का समापन 11 नवंबर 1918 को हुआ था। स्टार्टिंग हुआ था 28 जुलाई 1914 को। के बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस शांति सम्मेलन में 27 देशों ने भाग लिया था। युद्ध में टोटल 37 देशों ने भाग लिया था, लेकिन इस सम्मेलन में 37 देशों ने भाग लिया। परंतु शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश यानी 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही तय कर रहे थे। इस शांति सम्मेलन की शर्तों को निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों की भूमिका थी वे निम्नलिखित है। जैसे
वुड्रो विल्सन थे अमेरिकी राष्ट्रपति, यानी वुड्रो विल्सन थे अमेरिकी राष्ट्रपति। लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज क्लेमेसे जो थे, क्लेमेसो, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे की पॉइंट्स को देखें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा, लास्ट पॉइंट है कि वर्साई की संधि कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, वर्साई की संधि 28 जून 1919 को वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की गई थी। किसके साथ? जर्मनी के साथ की गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस संधि में जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया था, यानी कि जितने भी ये आपका 400 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध का जो मेन दोषी ठहराया गया वो जर्मनी को ठहराया गया था और तमाम तरह के उस पर दबाव बनाया गया। जर्मनी से युद्ध हर जाने के रूप में कितने करोड़? तो 6 अरब 50 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, 6 अरब 50 करोड़ जो पाउंड है, इतनी धनराशि मांगी गई थी जर्मनी से हर जाने के रूप में। यह एक तरफा संधि थी जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए जर्मनी को मजबूर किया गया था। जर्मन राष्ट्रवादी इस संधि के बाद स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे। इसी दोषपूर्ण संधि से अगले भयानक युद्ध का बीजारोपण हुआ, यानी कि जर्मनी को ये बहुत बुरा लगा कि हमें मतलब ज़बरदस्ती ऐसा ठहराया जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि दोषपूर्ण संधि से अगले भयानक युद्ध का बीजारोपण हुआ, जिसका खामियाजा विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिला, ठीक है। तो ये हमने जो भी पॉइंट्स देखा वो प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए आपके कह सकते हैं प्रमुख तथ्य थे। अब हम बात करेंगे एक एक करके क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? कौन थे वो? तो हम यहाँ पे कहेंगे वो थे विल्सन, यानी विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वुड्रो विल्सन। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि किस संधि में जर्मनी के साथ जो शांति संधि हुआ था वो कौन सा संधि था? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब हुई थी? क्या हमने देखा था? वर्साई की संधि देखे थे 28 जून, ठीक है, 28 जून 1918 को, ठीक है, 1918 को ये चीज़, सॉरी 1919 होगा ना, 1919 को हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध की शांति संधियों में वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण थी। इसने जर्मनी और मित्र देशों की शक्तियों के बीच युद्ध की स्थिति को समाप्त कर दिया। 28 जून 1919 को पेरिस, फ्रांस के बाहर वर्साई के पैलेस में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्साई की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों की शक्तियों के सामने जर्मनी के आत्मसमर्पण के लिए कठोर शर्तें निर्धारित की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 4th का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5th क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से हम किसे टिक करेंगे? गेस करिए आप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई थी, यानी सही आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम विश्व युद्ध के समय? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रहे वो थे लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज क्लेमेसो, ठीक है, क्लेमेसो यहाँ पे फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? तो देखिए वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था, कई बार हम बात कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर भी आपको नीचे ही कमेंट करके बताना है कि 7 का आंसर क्या होगा। 7 का आंसर क्या होगा? वर्साई की संधि कब हुई थी। अगला प्रश्न है कि हंगरी प्रथम विश्व युद्ध में किस तरफ से लड़ रहा था? हंगरी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में किस तरफ से लड़ रहा था? तो हमने क्या देखा था हंगरी में? अगर हंगरी की बात करें
तो वो आपका धुरी राष्ट्रों की तरफ था। धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत 4 देश थे जिसमें हमने देखा था जर्मनी इसका नेतृत्व करता था, जर्मनी इसमें नेतृत्व करता था। लेकिन बाकी अगर देशों की बात करें तो इसमें इटली था, इसमें इटली है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया आ जाता है, ऑस्ट्रिया के साथ साथ हंगरी देख सकते हैं, यानी 4 देश इसमें शामिल थे, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत इंग्लैंड, जापान, अमेरिका हो जाता है, रूस और फ्रांस आता है। ये सब याद रखेंगे। चलिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का कारण अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा कि जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबो देने के कारण 1917 में जाकर के जर्मनी 1917 में जाकर के अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट वन कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? स्टार्टिंग हमने देख लिया, स्टार्टिंग हुआ था 28 जुलाई 1914 को और ये समापन हुआ 11 नवंबर 1918 को, 11 नवंबर 1918 को। राइट, अगला प्रश्न। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन मित्र देशों की शक्तियों के प्रमुख सदस्य थे? यानी मित्र देशों में हमने क्या क्या देखा था? तो इंग्लैंड थे, जापान था, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन हो गया, जापान था एक, अमेरिका भी था इसमें, और रूस, फ्रांस भी था। फ्रांस और रूस यहाँ पे देख रहे हैं, तो यानी कि कह सकते हैं तीनों के तीनों शामिल थे, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि मित्र देशों की शक्तियों के जो मुख्य सदस्य थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। 1917 के बाद यूएसए इसमें शामिल हुआ था, जापान भी इसके अंतर्गत ही था। तो ये सब याद रखेंगे। वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है, यह केवल आगामी 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। यह कथन किसका था? ये कथन जो है वो किसका था? ये कथन किसका था? तो राइट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, मार्शल फौज का यहाँ पे सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड हमने कोशिश किया कि आपको सारे पॉइंट्स बता दिया जाए जो एग्जाम्स में लगभग पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।